डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का लेसन 5 एक पोएम है प्लेथिंग। यह पोएम पढ़ेंगे। 4 लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है। चाइल्ड, हाउ हैप्पी यू आर सिटिंग इन द डस्ट, प्लेइंग विथ ए ब्रोकन ट्विग ऑल द मॉर्निंग। ये पोएम जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। चाइल्ड, हाउ हैप्पी यू आर सिटिंग इन द डस्ट। कह रहे हैं कि एक बच्चे का यहाँ तस्वीर देखिए दिया हुआ है। इस बच्चे को यहाँ तस्वीर रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। यहाँ पे ये बैठ कर के देख रहे हैं इस बच्चे को खेलते हुए। यह बच्चा किस तरह से खेल रहा है, टूटी हुई लकड़ियों से, टहनियों से और मिट्टी ढेले से किस तरह से खेल रहा है, इसके बारे में उसको देख करके अपने इस पोएम को लिखे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये लिखा गया पोएम है। इसको हम लोग आज पढ़ रहे हैं। जो चाइल्ड, हाउ हैप्पी यू आर सिटिंग इन द डस्ट, देख करके उसको रविंद्रनाथ टैगोर जो कवि हैं जो कह रहे हैं कि चाइल्ड हो, बच्चे तुम, हाउ हैप्पी यू आर सिटिंग, तुम कितने खुश हो इन द डस्ट, इस मिट्टी में भी बैठ करके, इस मिट्टी में बैठ करके तुम खेल रहे हो और तुम कितना प्रसन्न हो, खुश हो। प्लेइंग विथ ए ब्रोकन ट्विग ऑल द मॉर्निंग, ट्विग मीन्स होता है टहनी। प्लेइंग विद द ब्रोकन ट्विग, टूटी हुई, ब्रोकन मीन्स टूटी हुई टहनियों से खेल रहे हो। ऑन द मॉर्निंग, ऑल द मॉर्निंग, सुबह से ही, पूरे सुबह तुम टूटी हुई टहनियों से खेल रहे हो। आई स्माइल एट योर प्ले, मैं तुम्हारे खेलों पे मुस्कुरा रहा हूँ, प्रसन्न हूँ। विथ दैट लिटिल बीट ऑफ ए ब्रोकन ट्विग आई एम बिजी विथ माई अकाउंट एडिंग ऑफ फिगर बाई दी आवर्स। आई स्माइल एट योर प्ले, मैं तुम्हारे खेलों पर देख करके, तुम्हारे खेलने की जो शैली है उसमें मैं प्रसन्न हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ। विथ दैट लिटिल बिट ऑफ ब्रोकन टू, इन छोटे छोटे टहनियों से तुम खेल रहे हो। आई एम बिजी, लेकिन मैं क्या व्यस्त हूँ। विथ माई अकाउंट्स, मैं अपने अकाउंट्स में, मैं अपने लेखा जोखा में, हिसाब किताब करने में व्यस्त हूँ। एडिंग अप फिगर्स बाय द आवर्स, और कई फिगर्स को जोड़ रहा हूँ घंटों से। सुबह सुबह मैं कई घंटों से, तुम खेल रहे हो और मैं हिसाब किताब मिला रहा हूँ, घंटों से अपने फिगर्स को जोड़ रहा हूँ। परहैप्स यू ग्लेस एट मी एंड थिंक, परहैप्स यू ग्लेंस एट मी एंड थिंक, निश्चित रूप यू ग्लेंस एट मी, तुम मुझे देख रहे होगे और थिंक, सोच रहे होगे। व्हाट ए स्टूपिड गेम टू स्पाइल्ड योर मॉर्निंग विथ, कितना मूर्खतापूर्ण यह खेल है सुबह सुबह के अपने समय को बर्बाद करने के लिए। चाइल्ड, आई हैव फॉरगेटन, मैं भूल चुका हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि चाइल्ड, आई हैव फॉरगेटन, मैं भूल चुका हूँ। द आर्ट ऑफ बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन स्टिक्स एंड मड पाई, मैं उस कला को भूल चुका हूँ। जैसे तुम अपने छोटे छोटे टहनियों से, मिट्टियों से, धूल मिट्टी से खेल ले रहे हो, मैं उस बड़ा होने के बाद इंसान अपने बचपना के उनको भूल जाता है। जिसे हम तुलना कर रहे हैं, जैसे अपने घर पे ही तुम छोटे बच्चों को देखोगे कि जो तुम्हारे घर में छोटे बच्चे होंगे, छोटा बाबू हो, तुम्हारा बहनी होगी, उसको देखोगे कि क्या एक तकिया ले लेंगे, उसी को खेलने लगेंगे, या पीढ़ा ले लेंगे, उसी को खेलने लगेंगे, उसी से उसको कुछ बना लेंगे, खेलने लगेंगे। कुछ भी उनको मिल जाएगा, उनके हाथ में टूटी हुई पेन भी मिल जाएगी, कोई कागज़ टुकड़ा मिल जाएगा, उसी को खेलने का कोई सामान बना लेंगे, है ना, उसी से वो खेलने लगेंगे। लेकिन समय बीतने के साथ साथ जब इंसान बड़ा हो जाता है तो उन छोटे जो बच्चों की तरह खेलना भूल जाता है। वो अपने काम में व्यस्त रहने लगता है और लेखा जोखा
कितनी कमाई है, कितनी खर्च है, हर चीज़ का जो है दबाव, प्रेशर बढ़ने लगता है। उसी के ये तुलना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं परहैप्स यू ग्लैंस एट मी एंड थिंक, तुम मेरे ऊपर देखते होगे और सोचते होगे व्हाट ए स्टूपिड गेम टू स्पॉइल योर मॉर्निंग विथ, कितना मूर्खतापूर्ण यह खेल है अपने सुबह को बर्बाद करने के लिए। चाइल्ड आई हैव फॉरगेटन द आर्ट ऑफ बीइंग एब्जॉर्ब इन स्टिक्स, मैं भूल चुका हूँ उस कला को छड़ियों टहनियों को लेकर के, मड पाए और ढेलों को लेकर के खेलने का गुण मैं भूल चुका हूँ। छोटे छोटे बातों में प्रसन्न रहना मैं भूल चुका हूँ। आई सिक आउट कॉस्टली प्लेइंग थिंग, मैं सिक आउट, मैं खोजता हूँ, मैं ढूंढता हूँ, क्या करता हूँ, कॉस्टली प्लेइंग थिंग, बड़े बड़े महंगे चीज़ों को ढूंढता हूँ। अब बड़े व्यक्ति को खेलने प्रसन्न होने के लिए क्या चाहिए, बड़ी महंगी कार चाहिए, तब वो प्रसन्न होगा। लेकिन एक छोटे बच्चा को क्या है, एक छोटा सा खिलौना उसको मिल गया तो भी वो प्रसन्न है, टूटा हुआ मिल गया तो भी प्रसन्न है, नहीं मिला तो मिट्टी का बना लेगा, उसी को वो अपना राजमहल बना लेगा, उसी में वो प्रसन्न है। तो कह रहे आई सीक आउट कॉस्टली प्लेइंग थिंग्स, मैं ढूंढ रहा हूँ कीमती सामानों को, एंड गेदर लंप ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर्स, और इकट्ठा कर रहा हूँ सोने और चांदी को, लम्स को, ढेर को, लम्स मीन्स ढेला, ढेला को, विथ वाट एवर यू फाइंड, लेकिन क्या यू क्रिएटेड योर ग्लेड गेम्स, विथ वाट एवर यू फाइंड, तुम जो कुछ भी प्राप्त कर लेते हो, फाइंड यू क्रिएटेड योर ग्लेड गेम्स, तुम अपने लिए बहुत अच्छा खेल उसको बना लेते हो। जैसे कभी मैंने अपने को एग्जाम्पल में दिया है ना, एक छोटा बाबू है आपके घर पे तो देखोगे कि एक पीढ़ा है या तकिया है, उसी को लेकर के वो अपना गुड़िया बना लेगा, उसी से वो खेलने लगेगा, उसी को सजाने लगेगा। तो वो कह रहे हैं कि व्हाट एवर यू फाइंड, तुम जो कुछ भी पाते हो, यू क्रिएट योर ग्लेड गेम्स, तुम उसे अपने खेलने का सामान बना लेते हो। आई स्पेंड बोथ माई टाइम एंड माई स्ट्रेंथ, लेकिन मैं क्या करता हूँ, अपना समय और अपनी शक्ति को बर्बाद कर रहा हूँ। किस चीज़ में बर्बाद कर रहा हूँ, महंगी महंगी चीज़ों के बारे में एकत्रित कर करके, सोना चांदी और महंगी सामान, प्लेइंग थिंग, कॉस्टली चीज़ों को एकत्रित करने में अपना समय और दिन बर्बाद कर रहा हूँ, अपनी शक्ति को बर्बाद कर रहा हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि छोटे बच्चे जो प्रसन्न हैं, खुशी जो छोटा बचपना में है, बड़ा होते होते वह व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर प्रसन्न रहना भूल जाता है, अपने आप को वह व्यस्क मानने लगता है, जिम्मेवारियां बढ़ने लगती हैं, वो जिम्मेवारी अपने आप को जिम्मेवार मानने लगता है और सोचता है कि हमको ये छोटी छोटी बातों में प्रसन्न नहीं रहना चाहिए, हमको कुछ और ज़्यादा अच्छा चीज़ चाहिए, हमको बड़ी कार चाहिए, है ना, बड़ा मकान चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट लाइन में कह रहे हैं ओवर थिंग्स आई नेवर कैन ऑब्टेन इन माई फ्रेल्स कोने आई स्ट्रगल टू क्रॉस, ओवर थिंग्स आई नेवर कैन ऑब्टेन, और मैं इन चीज़ों पे अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। आई एम फ्रेल कौन, फ्रेल मैं कोशिश कर रहा हूँ, कमज़ोर, फ्रेल मीन्स होता है कमज़ोर, और कनू मीन्स होता है हल्की नाव। मैं एक छोटी सी नाव से आई स्ट्रगल टू क्रॉस, उस नदी को, उस इच्छा, सी ऑफ डिजायर, अपनी महत्वाकांक्षा रूपी समुद्र को पार करने का कोशिश कर रहा हूँ, किसी एक छोटी सी हल्की नाव से, कनू मीन्स नाव। एंड फॉरगेट दैट, और भूल चुका हूँ, आई टू एम प्लेइंग ए गेम, मैं भी एक खेल ही खेल रहा हूँ। कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह से एक छोटा बच्चा किसी भी चीज़ को से अपना खुश होने का कला ढूंढ लेता है, उसे खुश होने का कारण ढूंढ लेता है, उसे खेलने का उपाय बना लेता है, उसको चाहे टूटी हुई टहनियाँ हो, लकड़ी हो, कुछ भी हो, उसे ढेले से वो खेलने लगता है। लेकिन वह भी एक खेल खेल रहा है, लेकिन वो छोटी छोटी बातों से जिस तरह से प्रसन्न रह रहा है, उस तरह से प्रसन्न रहना बड़े लोग भूल चुके हैं। वे बड़ी महंगी चीज़ों की ओर ध्यान दे रहे हैं, भोग विलासता की वस्तुओं की ओर बड़े लोग ध्यान दे रहे हैं। वही रविन्द्रनाथ टैगोर इस माध्यम से, पोएम के माध्यम से वो कहना चाह रहे हैं कि मैं जो यह संसार है वह एक डिजायर समुद्र की समान है, महत्वाकांक्षा, इच्छा कभी खत्म नहीं होती है ना, एक बहुत बड़ा समुद्र की तरह है, और उसमें एक छोटी सी नाव को लेकर, कनू को, कमज़ोर नाव से मैं पार करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं ये नहीं जान रहा हूँ
मैं ये महसूस नहीं कर पा रहा हूँ कि इच्छाएं अनंत है, कभी पूरी नहीं होती है, और जो भी वस्तुएं हमारे पास है उसी में हम प्रसन्न खुश रहना चाहिए। इस तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है लेसन 5 प्ले थिंग्स। उम्मीद है आप अच्छी तरह से समझे होंगे। इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, किताब के अंत में उसको नोट कीजिए और याद कीजिए।